हेलो माय डियर दीज मेष राशि वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं मेष राशि आपके पर्सन इस समय किस ऊर्जा में है, आपके पार्टनर की खुद की एनर्जी क्या है, उसके बाद आपके लिए फीलिंग्स देखेंगे। ये पर्सन किस एनर्जी में है इस समय। मेष राशि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन अपने साथ बहुत ज़्यादा अपने लिए बहुत कंसर्न नज़र आ रहे हैं, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा एक सेल्फ लव की एनर्जी में कह सकते हो। कहीं ना कहीं ये एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर ये खुद को अभी टेक केयर कर रहे हैं, और आप कह सकते हैं कि जैसे ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनकी लाइफ में जहाँ पर ये बहुत 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 ज़्यादा टाइम तक रहे हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बट इस टाइम पे ये किसी भी चीज़ से खुश नहीं है, और ये खुद को खुश करने में, खुद को हील करने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये चूज कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है ना। अभी आप ये कहो कि ये इंसान की ऊर्जा जो है वो कैसी है, तो दैट इज द वन लाइन की ये इंसान खुद को चूज कर रहे हैं, ये अपनी हीलिंग चाह रहे हैं, ये अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, ये अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। यहाँ पर इस समय पर ट्रैवल हो सकता है कर रहे हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखना, या बहुत हद तक ट्रैवल करना, खुद को जो है एक अच्छी सी शॉपिंग कराना, या खुद के लिए अच्छा सा मील बनाना, ऐसी एनर्जी में है ये। खुद को अभी चूज कर रहे हैं और खुद के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता निभाते हुए नजर आ रहे हैं, खुद को कहीं ना कहीं जो है ना अच्छा ट्रीट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये आप कह सकते हो। इस समय पे इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर मेष राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा विद 555। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं मेष राशि। आपके लिए जो फील कर रहे हैं दैट इज़ कि आप बहुत ज़्यादा इस इंसान से ओवर शेयर नहीं कर रहे हो चीज़ें, या शेयर ही नहीं कर रहे हो। इस इंसान को लग रहा है आपने एक वॉल क्रिएट कर रखी है अपने और इनके बीच में। कहीं ना कहीं आप ज़्यादा चीज़ों को जो है, यस, ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हो। बहुत हद तक आपने जो है एक शेल में रहना स्टार्ट कर दिया है। आप बहुत बहुत ज़्यादा केयरिंग नर्चरिंग थे, आप बहुत पेम्परिंग थे, आपने बहुत प्यार दिया है, आपने बहुत प्रोटेक्ट किया है इस इंसान को। बहुत हद तक एक मदर की तरह, चाहे आप मेल है फीमेल है, एक मदर काइंड ऑफ एनर्जी इस इंसान को आपने दी है। बट इस समय पर आप बहुत 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 ज़्यादा गार्डेड हो गए हो। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने साथ जो है जस्टिस करने के बारे में सोचा हुआ है। आपने इस इंसान के साथ कंप्लीशन सोच लिया है, आपने इस इंसान से मुंह फेर लिया है। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दिया है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके मन में बहुत कुछ है, बट आप वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। यस, दैट इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी फील कर रहे हैं। इस इंसान को थोड़ा ये भी है कि आप जो है ना एक या दो ऑप्शंस अपने साथ और भी लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप हो सकता है एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये उसकी फीलिंग्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, वो ये फील कर रहे हैं कि अगर आप उस इंसान को ओवर शेयर नहीं कर रहे हैं, या आप गार्डेड हैं, अगर आप अपने आप को चूज कर रहे हैं, तो दिमाग में आता ही है या मन में आता ही है कि कोई और तो नहीं है आपकी लाइफ में ना। तो ये वो एनर्जी है कि कोई और तो आपकी लाइफ में नहीं है, या कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो इस आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है मेष राशि। यस, तभी आप इस इंसान से जो है बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, इस इंसान से डिटैच हो रहे हो, या आपने इस इंसान को ब्लॉक कर रखा है। यहाँ ये एनर्जी दिख रही है मेष राशि। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा, यस, पेशेंस, आपके इंसान को ये बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, ठीक है ना। और ये जो पेशेंस है ये कहीं ना कहीं आपके अंदर कहाँ से आया है, वो भी उस इंसान को बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, क्योंकि उसको नहीं लगता था कि आपके अंदर कभी पेशेंस आएगा। आप बहुत चेजिंग एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा इस इंसान को चेज करते थे, बट अब आपने पेशेंस सीख लिए हैं। आप कहीं ना कहीं बहुत चेंज हो गए हो, मिच्योर हो गए हो। आपके लिए टाइम जो है, जैसे कहते हैं ना, टाइम आ गया एक ऐसा कि एक इंसान जो है कहते हैं ना ठोकर खा के सीखता है, तो आपने वो ठोकर खाई है और आपने इस चीज़ को सीखा है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। इसको लग रहा है जल्दी से जल्दी चेंज आ जाए आप दोनों के बीच में। और अगर आपने बहुत ज़्यादा दूर होने का टाइम, मतलब एक मन बना ही लिया है, तो ऐसी डिवाइन टाइमिंग आ जाए जहाँ पर इस इंसान के और आपके बीच में जो भी चेंज चल रहा है ना, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जो भी ये टफ चीज़ें चल रही हैं, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। और देखते हैं इस इंसान के इमोशंस क्या हैं।
इमोशंस क्या हैं इस इंसान के? वी हैव जेलस। मैंने क्या बोला अभी अभी, मैंने आपको क्या बोला कि इस इंसान को ये लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और ऑप्शंस है, या आप किसी और को ट्रीट करने के लिए इस इंसान को ट्रीट नहीं कर रहे हो अच्छे से, है ना? ये एनर्जी, यस, द डेविल कार्ड है इस इंसान को भाई। जेलसी है अगर आप किसी और के साथ हैं, अगर आप किसी और को टाइम दे रहे हैं, अगर आप किसी और के साथ कहीं ना कहीं फोटोग्राफ्स वगैरह डाल रहे हो, सोशल मीडिया पर आप हो, तो ये इंसान जेलस फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान को जेलसी ये भी है कि इसकी मैनिपुलेशन में अब आप क्यों नहीं आ रहे हो, इसकी बातों में अब आप क्यों नहीं आ रहे हो, आपको मतलब आपके अंदर वो चेंजेस कहाँ से आ गई, आपके अंदर वो विजडम कहाँ से आ गई जो आपने पहचान लिया कि ये इंसान जो है आपको ट्रैप में रख रहे थे अभी तक। ये एनर्जी दिख रही है। और कार्ड्स देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है यहाँ से। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव द बेस चक्रा। यस यस, फॉर श्योर बेस चक्रा की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर भी कहा है कि वो चेंज चाह रहे हैं और उनको लग रहा है कि आप बहुत सारी बातें छुपा रहे हो, तो उनको है कि आपके साथ चीज़ें दोबारा से ठीक करनी है, स्टेबल करनी है और जानना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है आपके साथ। हो सकता है अभी तक सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से रिश्ता चल रहा था, ठीक है, ओके है रिश्ता, ऐसा रिश्ता चल रहा था, बट अभी ऐसा है कि इस रिश्ते को जैसा भी चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, उसको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आना है। जेलसी के साथ अगर मैं इस कार्ड को देखूं तो कहीं ना कहीं फॉर श्योर अगर आप स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, अगर आप अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और अच्छा करने का मतलब ये नहीं होता कि कमा अच्छा रहे हो, अच्छा करना इन द सेंस कि आप लोगों के लिए अच्छा कर पा रहे हो, आप अपने लिए अच्छा कर पा रहे हो, आप अपने आप को ग्राउंडेड रख पा रहे हो, तो वो चीज़ भी उस इंसान को बहुत टेंशन दे रही है, जेलसी फील करा रही है कि भाई आप इसके बिना कैसे रहने लग गए हो। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान के इंटेंशंस देखते हैं आपके लिए क्या है। इंटेंशंस क्या है इस इंसान के आपके लिए? इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए? आगे बाद में देखेंगे, पहले इंटेंशंस ही देख लेते हैं इस इंसान की, क्योंकि कार्ड्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी आए हैं। इंटेंशंस क्या हैं? द हाई प्रीस्ट। इंटेंशन इनकी भी यही है भाई, इनकी भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को खुलकर आपके सामने जो है सारी बातें नहीं रखनी है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं करना है। कहीं ना कहीं इंटेंशंस इनकी भी यही है कि जो हुआ उसको ख़त्म तो करना है, बट बहुत एक्शंस नहीं लेने हैं, बहुत ज़्यादा खुलकर जो है सामने नहीं आना है, या बहुत अपने जोन से नहीं निकलना है, जहाँ ये जैसे हैं वैसे ही रहना है। और इंटेंशंस इनकी ये भी है कि कुछ लोगों के लिए ये देखो ये सबके लिए बात नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या ऑलरेडी कोई एक कमिटेड हो सकता है और ये रिश्ता छुपा हुआ हो सकता है, तो उसकी इंटेंशन है इसको छुपाए रखने की। ठीक है ना, इस रिश्ते को ज़्यादा दूसरों के सामने लेकर नहीं आना है, छुपा के रखना है। बट हाँ, अगर आप लोग मैरिड हो, एक दूसरे से मैरिड हो, तो इस इंसान को कुछ ज़्यादा करना नहीं है अपनी तरफ से। इसको ऐसा है कि भाई इसे कोई डिसीजन लेना ना पड़े, और इसको कुछ ज़्यादा करना ना पड़े, और चीज़ें जो हैं अपने आप ठीक हो जाए, अपने आप। ये जो जगलिंग चल रही है आप लोगों के बीच में, कभी चीज़ें ठीक हो रही है कभी ख़राब हो रही है, वो ख़त्म हो जाए, और वापस से आप दोनों के बीच में एक रिश्ता बन जाए जिसमें हीलिंग आ जाए, जिसमें आप दोनों के बीच में अगर कुछ, जैसे मैंने कहा ना, आप जो है ऊपर अप नहीं हो रहे हो, आप अपनी बातें नहीं रख रहे हो, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, वो चाहे अपने आप को एक्सप्रेस करे ना करे, बट आपको पूरे अच्छे से जानना चाहते हैं। अभी वो पूरे तरीके से ना आपको जाना नहीं है उन्होंने, ऐसी एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। डाइस का यूज करते हैं, डाइस के थ्रू देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। ओके, मेष राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। देखो, दे वॉन्ट टू रूल यू फॉर श्योर, वो आपको रूल करना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में आप ये कह सकते हो कि जैसे खुद को एक किंग की तरह, क्वीन की तरह देखते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनको जो है जितनी अटेंशन दे सको, जितना उनके लिए कुछ कर सको तो करो। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि रोमांस तो बहुत फील करते हैं, क्योंकि 5th हाउस आया है, लियो की एनर्जी आई है, फॉर श्योर बहुत रोमांस फील करते हैं आपके लिए, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। ये जो डेविल वाली एनर्जी थी ना, यहाँ पर ऑब्सेशन वाली एनर्जी जो है वो फील करते हैं फॉर यू, फॉर श्योर यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, जस्टिस प्रोवाइड कराना चाहते हैं आपको। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप मैरिड हैं तो ये वापस से चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, ये किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं करना चाह रहे चीज़ों को, क्योंकि ये भी मैरिज की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फॉर श्योर अगर आप मैरिड नहीं हो तो मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, बट कुछ ज़्यादा करना नहीं चाह रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, माइंड चलाते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा है कि चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि रिश्ते में जो एक वो होता ना,
कि मैंने 50% इस रिश्ते में दिया तो तुम भी 50% इस रिश्ते के लिए करो। ऐसी एनर्जीज ज़्यादा नज़र आ रही हैं। 7th हाउस कहीं ना कहीं यहाँ पर मैरिज की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बैलेंस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्टिस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो चाह रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते के लिए जस्टिस आए, और कहीं ना कहीं अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो उनके लिए जस्टिस हो। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। मुझे एक बार 7th हाउस को और क्लैरिफाई करना है। सी द एस ऑफ कप्स, यस, मैरिज चाह रहे हैं, और फॉर श्योर यहाँ पर ऐसा है कि एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके साथ। तो ये एनर्जी दिख रही है 7th हाउस से। ये हो सकता है मैरिज के लिए आपको प्रपोज करना चाह रही हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, यस, मैरिज के लिए हो सकता है आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ पर मेष राशि। ब्लॉकेज देखते हैं आप दोनों के बीच में इस समय पर ब्लॉकेज क्या आ रही है। AEHZVWDKV पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान के और आपके बीच में इस समय पे ब्लॉकेज क्या आ रही है? आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है इस समय पर मेष राशि? आप दोनों के बीच में इस समय पर ब्लॉकेज क्या आ रही है? आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज हैं आप लोगों की कम्युनिटी, आप लोगों के फ्रेंड्स, इस इंसान के फ्रेंड्स, और बहुत सारे लोगों के लिए बोलूँगी कोई ऐसी थर्ड पार्टी जो खुद भी सीरियस नहीं है इनके लिए, ये ब्लॉकेज है, ठीक है ना। यहाँ पर इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन देखते, पहले मैसेजेस निकाल लेते हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपको? मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडसेट लग रहा है आपके पर्सन का। हो सकता है किसी क्रिएटिव फील्ड में है, या लॉ एंड ऑर्डर में है, या हो सकता है ये इंसान जो है इंजीनियरिंग लाइन में है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ आर्टिस्टिक करते हैं, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट में है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। मैंने पहले कार्ड से आपको कहा है कि उस इंसान को आपसे ऐसा लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन हो गए हो, है ना। सो यही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आई हैव इनर चाइल्डहुड वूंड्स, कहीं ना कहीं पुराने जो वूंड्स हैं वो उस इंसान के हील नहीं हुए हैं अभी भी, और वो इंसान ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, फॉर श्योर वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए नियर फ्यूचर में? ये इंसान आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं मेष राशि? द नाइट ऑफ कप्स, विद इन 3 वीक्स ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेजर राशियाँ आई हैं दैट इज़ कैप्रिकॉर्न, लियो, लिब्रा, एंड वी हैव स्कॉर्पियो, वी हैव पाइसिस, वी हैव सेजिटेरियस, ओके। ये जो है कैंसर साइन आया है, ये साइन आए हैं, और किसी तरीके से आपके लिए नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 15 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10, 7, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं इस थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। 8 ऑफ कप्स, इन लोगों के बीच मैंने क्या कहा कि कोई है जो बहुत सीरियस नहीं है इनके लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी आ गई है और कोई डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहा है। ये 6 ऑफ कप्स के साथ बहुत हद तक यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि लव्ड वंस की वजह से इन लोगों के बीच में जो है तनाव आ रहा है, दूरियाँ आ रही हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ये लोग जो हैं बहुत हद तक किसी बच्चे की वजह से एक साथ हैं, अगर यहाँ पर बच्चे हैं तो, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये बहुत पुराने दोस्त हो सकते हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्ती के साथ साथ रिश्ता बन गया, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज फैमिली। आप लोगों के बारे में क्या सोच रही है? आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या सोच रही है? मैं थोड़ी ज़्यादा है इस रिश्ते में, ठीक है। पार्टनर की फैमिली जो सोच रही है दैट इज़ भाई वो कुछ नहीं करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं अपना ही स्टबन नेचर दिखाएंगे। वो चाहते हैं भाई उनकी जीत हो, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें हो, रिकन्सिलेशन हो जाए, नो वरीज, बट उनको एक्शन नहीं लेना है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, येस फॉर श्योर वो चाह रहे हैं चीज़ों को ठीक करना, बट मैंने पहले भी बता दिया, मैं फिर से बता दूं कि वो खुद से कोई एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं। वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में है कि आप लोगों की तरफ से, आप लोगों के परिवार की तरफ से कोई ना कोई एक्शन आएगा। वो खुद से कुछ ज़्यादा करना नहीं चाह रहे, वो हैप्पी हैं आप लोगों के रिकन्सिलेशन के लिए,
बट वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में है कि अपने आप ही सब कुछ ठीक होगा, उनको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। ये देखो ना, ये ख्वाबों ख्यालों में है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पर गाइडेंस क्या है आप सबके लिए? गाइडेंस है इनडिसाइसिव। आप भी शायद हो सकता है ठीक से डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी आप किस मतलब एक ऐसे इंसान से या तो डील कर रहे हो जहाँ वो मैरिड है या फिर आप खुद मैरिड हो। तो थोड़ा आप सही डिसाइड करो, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप। चीज़ों को ना बार बार सोचते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ फिर होल्ड बैक करते हो, तो यहाँ थोड़ा ध्यान दो। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।